कल कनेक्ट नहीं हुई थी, ठीक। तो देखिए बेटा, आज इतने सारे एमसीक्यू मिलेंगे, आज एमसीक्यू की बाढ़ आने वाली है, तो ढंग से पढ़ना। मजेदार टॉपिक है, ऐसे टॉपिक मजेदार है, समझ में आएगा। और नहीं समझ में आया तो फिर मैं किस लिए, फिर मेरा क्या काम है ना। मेरे रहते हुए चीजें समझ में नहीं है, ऐसा हो सकता है? चलिए, सर तो है यहां, तो थोड़ा टशन दिखा सकता हूं ना। चलिए, तो बस आप ढंग से पढ़ोगे, आपकी नियत यदि सही है, आपने यदि ठान लिया कि आप भी समझोगे और घर पे जाके रिवाइज करोगे, तो बेटा गारंटी दे रहा हूं, फिजिक्स में एक सिंगल ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको रटना पड़ेगा और समझ में नहीं आएगा। एफर्टलेस पढ़ते चले जाओगे। बस एक चीज चाहिए, घर पे जाके रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। नोट्स और नोट्स भी अपने आप बनाने हैं। हाँ बेटा, नमस्ते सिर पर 3 नमस्ते में NUMEST आ रहा है, नमस्ते नमस्ते। चल बेटा, रिकॉर्डिंग चालू हो गई, फालतू बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए टॉपिक समझिएगा, 3 पॉइंट समझेंगे हम पहले, फिर एक नया टॉपिक चालू करेंगे। जब चार्ज रेस्ट पर होता है, ये रहा क्यू, ये चल नहीं रहा है, फिर नहीं रहा है, डोल नहीं रहा है, चुपचाप पड़ा हुआ है, यानी रेस्ट पर है, ठीक है। तो इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो कि हम फर्स्ट यूनिट में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ध्यान है ना। जैसे सपोज करो ये सोर्स चार्ज है और चुपचाप पड़ा हुआ है, तो एक, और वो रेस्ट पर है, तो हमने पढ़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, पढ़ी है ना, जहां पढ़ा है चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो स्टैटिक चार्ज है, अपने नोट्स खोल लेना, ठीक है। स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज माने चार्ज एट रेस्ट। स्टैटिक चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वर्ड का मतलब समझे, जैसे ठीक है ना, जैसे आपको पानी चाहिए होता है तो जमीन में वो गाड़ते हो, आप बोरिंग करते हो तो फिर जाके पानी आता है, ठीक है। वैसे ही यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपको चार्ज लेना पड़ेगा, मतलब चार्ज लेना पड़ेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। स्टैटिक चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं एक वर्ड और इसमें जोड़ रहा हूं, एक वर्ड और, ताकि थोड़ी क्यूरियोसिटी बने। स्टैटिक चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, यानी यदि अपनी भाषा में बोलूं, जा से तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही मिल सके, यानी कुछ और भी हमारी सीन में है कि कुछ और चाहिए तो, ठीक है, इससे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट होता है। लेकिन यदि ये वाला चार्ज मोशन में आ जाए, अब मैंने एरो दिखा दिया विद वेलोसिटी v, कुछ वेलोसिटी भी आ जाए, ठीक है ना, और सपोज करो ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बहुत तमीज से चल रहा है, तो मूविंग चार्ज, अब ये स्टैटिक चार्ज नहीं है, मूविंग चार्ज इज सोर्स ऑफ E एंड B बोथ। अब मैंने शब्दों में लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यदि चार्ज मोशन में आ जाए तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा भी, क्योंकि पता है मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू करंट। करंट बनती कब है, जब चार्ज मोशन में होता है, और करंट के चारों ओर तो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, करंट के चारों ओर तो होता है ना। तो मूविंग चार्ज जब चार्ज मूव करेगा तो इसका मतलब करंट बनी। तो मूविंग चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। समझ में आया। तीसरी बात, तीसरी, फिलहाल हम इस यूनिट को पढ़ रहे हैं बेटा, आपको ध्यान है पूरी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 पार्ट में डिवाइड है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इधर से चालू हो जाती है इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक, द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेके पूरी फर्स्ट बुक, करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेके पूरी फर्स्ट बुक इलेक्ट्रोडायनामिक है, और पहले 2 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब आते हैं इस पर, ये क्या चीज है, ये रहा चार्ज, ये भी मोशन में है, लेकिन सपोज करो ये एसिलरेटेड मोशन है, एसिलरेटेड है। एसिलरेटेड माने समझ गए, यानी इसमें एसिलरेशन भी मौजूद है, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी भी घटेगी भी, जर की स्पीड होगी, वेलोसिटी बढ़ सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है, इस टाइप का मोशन हो। तो अब पता है क्या होगा, जब चार्ज एसिलरेटेड होता है, यू विल कम्स टू नो, मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों हो ही गए। देखो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गई, मोशन और आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो गया। लेकिन यदि वो मोशन में कुछ इस अंदाज में है कि उसमें एक्सेलरेशन भी मौजूद है, जर्क मार रहा है,
तो पता है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज, ये 3 सेंटेंस अब याद कर लीजिएगा। एक्सेलरेटेड चार्ज इज सोर्स ऑफ, ई और बी बनेंगे तो सही भाई, चार्ज एक्सेलरेटेड है लेकिन है तो मोशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है तो बिलीव मी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम ज्यादा होती रहेगी। अभी बिगिनर पर हो तो इतना ही समझो कि क्योंकि चार्ज की वेलोसिटी कम ज्यादा होगी तो उससे जो निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो भी फ्लक्चुएट होते रहेंगे। और ऐसे ही फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन को, बेटा यहां कॉम्बिनेशन आ गया, दोनों ही बन रहे हैं, मजे आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा है। लेकिन यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएटिंग होंगे। फ्लक्चुएटिंग मतलब घटते बढ़ते। ऐसे ही फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को इज सोर्स ऑफ, ऐसे लिखता हूं पहले, फ्लक्चुएटिंग ई एंड बी, फ्लक्चुएटिंग ई एंड बी। लेकिन इससे अच्छा नाम जो इस समय चलन में हो चुका है, इसी फ्लक्चुएटिंग ई एंड बी को ई एम वेव्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपने नाम तो सुना होगा, आप फोन करते हो हेलो तो ईएम वेव के थ्रू तो जाती है बातें। आपने बोला हेलो तो हेलो थोड़ी नहीं जाती, हेलो 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 कैसे जाती है आपके सेटिंग के पास आवाज? ऐसे तो साला उसके पापा भी सुन लेंगे, भाई भी सुन लेगा, फिर पिटोगे। ऐसे जाती है कि आवाज हेलो, आपकी आवाज को वो ईएम वेव में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम तो सुना ही होगा, एक राहुल नाम और एक ये नाम सुना तो होगा ना, EM वेव। तो याद रखना EM वेव इज नथिंग जस्ट अ फ्लक्चुएटिंग E and B, यानी E and B यदि एक तमीज से फ्लक्चुएट करें तो उसको EM वेव्स बोलते हैं। तो ये 3 सेंटेंस अब अपनी डिक्शनरी में डाल लीजिए, देख लीजिए। चार्ज यदि रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा केवल, चार्ज यदि यूनिफॉर्म मोशन में तो E and B दोनों बनेंगे, चार्ज यदि फ्लक्चुएटिंग है तो E और B बनेंगे, वो भी फ्लक्चुएट होंगे, उस पैटर्न को EM वेव बोलते हैं। ये रट लिया। अभी फिलहाल इसकी बातें तो सबसे लास्ट चैप्टर में ही होंगी, जो इस फर्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर है EM वेव, उसी में होंगी। अब तो हम फिलहाल इसको पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करूं, कंटिन्यू, ठीक है। अब आ जाइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये रट लेना है, समझा तो मैंने दिया, लेकिन अब रट लेना है इसको। स्टैटिक चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मूविंग चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, एंड एक्सीलरेटेड चार्ज इज सोर्स ऑफ EM वेव। अब सुनो, एक टॉपिक है फोर्स ऑन अ चार्ज, स्टार लगा लेना बेटा, इसमें पेल के एमसीक्यू मिलेंगे आपको, इस पे 4 स्टार लगा लेना, 4 स्टार। फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड हेडिंग है। एक्चुअली एनसीईआरटी में इस चैप्टर की शुरुआत इस टॉपिक से हो रही है। मैंने पहले बी समझा दिया है, बायो सावर्ट लॉ समझाया और एम्पियर लॉ। हमारा एनसीईआरटी में सिलेबस यहां से स्टार्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे पीछे पढ़ाने से क्या, टॉपिक तो आपके पास सही रहे ना। फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, पहले अपनी बुद्धि लगाते हैं कि ये हेडिंग क्या कह रही है, कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा है ना, ये रहा, ओके। बी, बी इस बार ये बी वेक्टर है। जो दोपहर वाले बैच में भी पैरेलल में पढ़ रहे हो, उन्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शन में चल रहा है, उस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, इस समय ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। हेडिंग ये कह रही है कि यदि एक चार्ज मूव करते हुए इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल, ये रहा, अभी क्योंकि हम बेटा स्टैंडर्ड थ्योरी शुरुआत प्लस क्यू से ही करते हैं, याद है ना, जब भी स्टैंडर्ड थ्योरी डिस्कस करते हैं प्लस क्यू लेते हैं, भले ही बाद में माइनस भी आ जाए, तो ये प्लस क्यू है बेटा, ठीक है। अब आ जाओ, ये प्लस क्यू है, सपोज करो ये थीटा एंगल से, और ये v वेलोसिटी का एरो, मतलब यहाँ 2 एरो दिख रहे होंगे, ये वाला एरो किस चीज का है, तिरछा सा, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का एरो है, और ये लंबी लंबी लाइनें किसकी हैं, ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। तो बेटा जैसे ही वो इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा वो फड़फड़ाने लगेगा, उस पर फोर्स लगने लगेगी, तभी इस हेडिंग का नाम है फोर्स। मतलब जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के इन अंदर आएगा, इस पॉइंट से वो अंदर आने लगा, तो इस पर एक फोर्स महसूस होगी। इस फोर्स की मैथमेटिक्स एक साइंटिस्ट थे लॉरेंज, ठीक है,
इसीलिए इसको मैग्नेट, इस फॉर्मूले की जो मैथमेटिक्स है, इस कंसेप्ट की जो मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे लॉरेंज, उन्होंने कैलकुलेट करके दी। फोर्स तो पता चल गई। अच्छा, कूलाम से पहले भी हमें ये पता था चार्जों के बीच में फोर्स होती है, पर कूलाम का क्या कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में? उन्होंने 2 पॉइंट चार्ज के बीच में एटलीस्ट फोर्स को कैलकुलेट करना तो सिखाया, मैथमेटिक्स तो दी। हमेशा फिजिक्स मैथ के पीछे भगती है बेटा। इवन ये भी पूछोगे ना, यूनिवर्स के बारे में भी कुछ पूछोगे, यूनिवर्स तो साला मैथमेटिक्स ढूंढनी चालू कर देती है वो। हमेशा मैथमेटिक्स ढूंढने की कोशिश करती है फिजिक्स के रहस्यों को समझाने के लिए। तो वैसे ही इसकी जो मैथमेटिक्स अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाई कुछ नहीं है मैंने, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक लॉ। एक नाम और है लॉरेंज फोर्स, स्पेलिंग देख लेना, LORENTZ, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, क्योंकि लॉरेंज ने वो मैथमेटिक्स ढूंढी थी, इसलिए दैट्स व्हाई इस कॉन्सेप्ट का नाम भी दे दिया मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो बेटा जैसे कूलम्ब लॉ पढ़ती दिमाग में क्या आ जाता है कि हम 2 पॉइंट चार्जों के बीच की फोर्स कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलना है पूरा शब्द, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। इसमें मैग्नेटिक वर्ड हटाना नहीं है, हटाना नहीं है बेटा, है ना, केवल लॉरेंज फोर्स नहीं बोलना, मैं बता दूंगा क्यों। ठीक है, एक्चुअली जैसे बोलते ना न्यूटन ने चुल्ल कर रखी थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ध्यान है ना, तो वैसे ही चुल्ले बस। तो आपको पूरा बोलना है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, ठीक है, हाँ बिल्कुल कन्हैया, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज ने क्या बताया उससे पहले देखिए एक थोड़ा सा फिजिक्स और इंटरेस्ट आने लगे, तो उसके लिए बेटा जब 2 मैग्नेट होती हैं, जब पास पास लाओगे, एक दूसरे के रेंज में लाओगे, एक दूसरे के फील्ड में लाओगे, तभी तो वो फोर्स महसूस करेंगी। 2 मैग्नेट, एक तुमने मथुरा रख दी, एक अलीगढ़ रख दी, तब तो इन दोनों मैग्नेट में कोई फोर्स नहीं हो सकती ना। आप कम से कम एटलीस्ट इतनी डिस्टेंस तो लाओ जहां वो एक दूसरे के फील्ड को पेनिट्रेट करें या एंटर करें, घुसने की कोशिश करें। इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें घुसने की कोशिश करे, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें घुसने की कोशिश करे, तब जाके 2 मैग्नेट फोर्स महसूस करती हैं। इसका मतलब ये, जब 2 मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे, 2 मैग्नेटिक फील्ड, तब जाके फोर्स पैदा हुई। अच्छा, अकेली मैग्नेट फोर्स महसूस करती थी क्या? नहीं, अकेली नहीं करती थी, कम से कम 2 तो हो। 2 से ये होगा कि एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड में घुसेंगे, यानी जहां 2 मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करे, तो यानी 2 मैग्नेटिक फील्ड तो होने चाहिए। अच्छा, यदि एक चार्ज है Q1, तो ये अकेला थोड़ी नहीं फोर्स महसूस करेगा, इसके बगल में, इसकी रेंज में आसपास कोई दूसरा भी होना चाहिए। अब क्या होगा, अब ये दोनों एक दूसरे के फील्ड को पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसका फील्ड इसके फील्ड में आ गया, इसका फील्ड इसके फील्ड में आ गया, दोनों एक दूसरे के फील्ड में घुसे, तब फोर्स जनरेट हुई। यानी जब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हुई। एक अकेला चार्ज होगा तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए 2 मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए 2 ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। एक अकेले मास बॉडी, मान लो इस ब्रह्मांड में केवल एक ही मास बॉडी होती है, सपोज करो, तो ये मास बॉडी किसी को फोर्स लगा ही नहीं सकती थी, एटलीस्ट 2 मास बॉडी चाहिए, याद है ना, याद है कि नहीं, 2 मास बॉडी। तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए 2 ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। तो इन शॉर्ट, जब आप किसी फोर्स को डिस्कस करते हो, ये नेचुरल फोर्सेस जो है, न्यूक्लियर फोर्स के लिए 2 न्यूक्लियॉन्स चाहिए, तो कोई भी ये नेचुरल फोर्सेस है, 2 फील्ड तो एक जैसे फील्ड और चाहिए। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से हम कनेक्ट नहीं करते, मतलब एक ग्रेविटेशनल फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड हो तब हम ये कनेक्ट करते ही नहीं है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक मैग्नेटिक फील्ड हो, तो आपस में कनेक्ट करते ही नहीं है। 2 एक जैसे फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड हो, तब फोर्स पैदा होती है। अब मुद्दा आता है, जब चार्ज भगे यहां आया मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसने क्यों फोर्स महसूस करी? यहां कौन से 2 फील्ड है? अब एसीपी प्रद्युम्न क्राइम पेट्रोल की तरह एविडेंस ढूंढिए, यहां पर भी 2 फील्ड हैं, ढूंढिए एविडेंस। आप लोग ने ढूंढा? इधर देखो, सोचो, आप लोगों से भी, जब आप पढ़ रहे हो तो आप लोग भी पढ़ लो। कैसे कैसे? चलिए, कुछ कुछ बातें आ रही हैं, ठीक है, ठीक बोल रहे हैं आप भी। अरे नहीं बेटा, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैंने बोला जय कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट करनी ही नहीं है।
अभी मेरा सेंटेंस हैंड टू हैंड साफ कर दिया, हैंड टू हैंड साफ कर दिया। मैंने कहा दो एक जैसे फील्ड होते हैं तब फोर्स जनरेट होती है, एक जैसे मतलब हैंड टू हैंड साफ कर देते हो, क्या फायदा मेरा इतना डिटेल में। दो मैग्नेटिक फील्ड हो तो फोर्स होगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो होगी, दो ग्रेविटेशनल फील्ड होंगे तो, एक मैग्नेटिक एक इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं होगा। तो चलिए अब आपको बताता हूं, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है ही ऑलरेडी, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, एक मैग्नेटिक फील्ड वो लेके आ रहा है अपने साथ। हाँ बेटा, आयुषी ने सबसे पहले आंसर दिया, उसके बाद आ रहे हैं विनय उपाध्याय ने भी दिया। एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है और एक मैग्नेटिक फील्ड ये अपने साथ ला रहा है, क्योंकि आज अभी एक लाइन पढ़ाई थी, मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, ऑल्सो ओनली नहीं ऑल्सो। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ठीक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं, इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे मैग्नेटिक फील्ड से टकराएंगे। अब जब ये दो मैग्नेटिक फील्ड टकराएंगे तो सीधी सी बात है, जब नैन मटक के टकराते हैं तो मोहब्बत पैदा होती है ना, या जो भी है रिपल्सन जो भी है, जरूरी नहीं है लव एट फर्स्ट साइट नहीं, हेट एट फर्स्ट साइट भी होता है बेटा, ठीक है। लव एट फर्स्ट साइट नहीं, नफरत एट फर्स्ट साइट भी होता है। चलिए बेटा, तो ये रहा हमारा प्लस क्यूब। जब ये भगा 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 आ रहा है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में छुएगा, एंट्री करेगा, दो मैग्नेटिक फील्ड टकरा चुके। अब दो मैग्नेटिक फील्ड दिख गए नहीं दिख गए, महसूस हो गए कि नहीं हो गए, महसूस करने। दिखता तो हमें ये भी नहीं है, वो तो हमने लाइनों के थ्रू बना दिया है, दिखता तो मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसका मैग्नेटिक फील्ड, इससे ये फोर्स पैदा होती है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक नंबर का कि व्हाई डू मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अरे यार सुमित, पढ़ ले भाई, पढ़ने की नीयत से पढ़ा करो। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब नेग्लिजिबल नहीं है। क्यों, पॉइंट चार्ज थे तो कूलम लॉ नेग्लेक्ट हो गई थी। सुमित कह रहा है कि ये पॉइंट चार्ज है तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्यों, फिर जब पॉइंट चार्ज है तो कूलम लॉ भी नेग्लेक्ट करो, चलो हम निकले बस स्वाहा। देखिए ठीक है, इधर देखिए अब आप, तो फिर तेरे नाम से कोई और हो गया होगा। चलिए हाँ प्लीज, ये होप कि आपको एक नंबर समझ में आ गया होगा कि जब चार्ज मोशन में होता है और मूव करते करते मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तब दो मैग्नेटिक फील्ड टकराएंगे और इसलिए फोर्स पैदा होती है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। चलिए मेरे एक कंसेप्चुअल का जवाब दीजिए, यदि ये चार्ज रेस्ट पे रखा हो तो, रखा हुआ है, क्या लगता है, रेस्ट पे रखा हुआ है, तब फोर्स पैदा होगी, तब ये फोर्स महसूस करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जय समझ रहे हैं ना, दो एक जैसे फील्ड होने चाहिए, क्योंकि अब जब ये रेस्ट पे रख दूंगा तो इसका तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं ना, केवल एक ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसलिए अब कोई फोर्स, देख तेरा तो अब भी हाँ आ गया, जय तेरा तो अब भी हाँ आया है इतने ताने मारने के बाद भी, क्योंकि मैंने कहा ना कि भगवान जाने यार तुझे मैं कैसे समझाऊं। मैंने कहा यदि ये चार्ज है, यदि ये रेस्ट पे रखा हुआ है, अब नहीं करेगा ये फोर्स महसूस, करेक्ट, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, एक ही बात तो ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड है पर इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसलिए अब ये कोई फोर्स महसूस नहीं करेगा। चलिए अच्छा, हाँ इसलिए आया कि आ गया समझ, अच्छा इसलिए। तो चलिए बेटा, अब मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, यहां पर इस चार्ज ने कोई फोर्स महसूस नहीं करी क्योंकि ये रुका हुआ था। सपोज करो ये लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड होती, क्या अब ये फोर्स महसूस करेगा, ये बताइए। रेस्ट पर है, ये बंदा रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, यहां पर फोर्स जीरो हो गई, ठीक है, क्या यहां फोर्स महसूस करेगा, हाँ यहां करेगा। ए तनीषा, बुद्धि नहीं लगाते हो बिल्कुल, यहां करेगा या नहीं करेगा, करेगा, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये ना और एक उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आया समझ में, यहां तो करेगा। तो समझिए, फीचर समझिए, आप अपने आप ही बेटा कुछ भी बोल रहे हो, कोई एक्सेप्शन नहीं चलते यहां पे ऐसे कि थोड़ी देर में एक्सेप्शन आ गया। हाँ इधर देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइनों से दिख रहा है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट एक दूसरे में घुस रहे हैं, फोर्स तो होगी, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ गया, ये फोर्स महसूस करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन कितनी कितनी, तो लॉरेंस केर ने कहा मैं हूं ना, मैं बता रहा हूं। तो चलिए अब उससे पर्दा हट रहा है, पर्दा हट रहा है, तो चलिए मुंह दिखाई मिलेगी अब आपको, द फोर्स ऑन प्लस क्यू, क्योंकि जितनी भी स्टैंडर्ड थ्योरी है वो पहले प्लस के लिए डिस्कस की जाती है। अरे यार मेरे जय,
मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, मान जा भाई प्लीज, गलती हो मेरे मुंह से निकल गई। अरे मुझे पढ़ा लेने दे भाई, पढ़ा। आगे क्यों बढ़ रहे हो? आएगा, चीजें आएंगी, आएंगी धीमे धीमे। चलो मैं दो पेन से पढ़ाता हूँ बेटा, एक इधर पढ़ा रहा हूँ, एक इधर, ठीक है? यार मेरा तो पेन भी नहीं चलेगा। लो, अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, हमारा दिमाग एक साथ दो चीजों पे काम नहीं कर सकता। बहुत ब्रिलियंट बंदे होते हैं वो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भगवान के मतलब बहुत तमीज से बनाया होता है, ठीक है ना? तमीज से। देखो आप एक काम करना, अभी अभी एक एक्टिविटी कर सकते हो। आपको पैर के अंगूठे से 8 बनाना है, पैर के अंगूठे से 8, जैसे 8 बनाते हैं ना पैर के अंगूठे से, मतलब जबरदस्ती नहीं, पेन नहीं पकड़ना, केवल अंगूठे से ऐसे करना है, जमीन पे 8 बनाना है, ये वाला ऐसे करके 8 बनाना है ना, जैसे भी आप बनाते हो जिस फ्लो में, ठीक है? चलिए, हाँ वो गॉड गिफ्टेड ही होते हैं जो ये दो काम कर लेते हैं। वायरस जो 3 इडियट का है वो केवल एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। हाँ अब आ जाइए, सुभाष चंद्र बोस कर सकते थे, हाँ सुभाष चंद्र बोस के अंदर ये ताकत थी, क्षमता थी। अब सुनिए बेटा, ये 8 है, पैर से बना लिया, अब एक बार हाथ से बनाइए, हाथ से भी बड़ा सुंदर बना लेते हो। अब चलिए, अब आप झूठ मत बोलिएगा, हाथ से भी 8 बनाइए और पैर के अंगूठे से भी 8 बनाइए। ये काम एक साथ होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, पैर नहीं रुकना चाहिए और हाथ नहीं रुकना चाहिए कि पैर रोक के हाथ बना रहे हो, हाथ रोक के पैर से बना रहे हो। करके बताइए कितने लोगों का हाथ उतनी खूबसूरती से ही बना है? ए झूठे, ए झूठे। चल अभी देखूंगा, आज तुम्हारा प्रैक्टिकल लूंगा। चलो, ओ चलिए, क्या क्या करना है? जय देख, जय तेरे भी चर्चे हैं यहाँ पे, तेरे भी चर्चे हो गए। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ आ जाइए, कुछ लोगों का बन गया है नहीं उसी खूबसूरती से। हाँ मुद्दे पर आते हैं बेटा। जय तू थोड़ा मेरा लेक्चर ढंग से सुन, बिल्कुल आ जाएगा, समझ में आएगा। निशान करें, नागिन बन गई मेरी तो। चलो कोई नहीं। हाँ तो अब आ जाइए, इस पर तो हम श्योर हो गए कि इस पर तो फोर्स 0 आएगी, इस पे फोर्स 0 लिख दी, ये रेस्ट पर है। अब मुद्दा आता है इस पे कितनी फोर्स आई। तो चलिए, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, और या खाली हम एफ भी लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि हमारे जैसे खाली हम 5 लिखते हैं तो वो +3 होता है, तो इसलिए जब हम खाली फोर्स लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मान ली जाती है। ऑटोमेटिकली जानते हो ना, जब किसी ऑटो में कोई टकली जा रही होती है तो उसे ऑटो में टकली बोलते हैं, शायद यही मतलब है ना। चलिए, हाँ तो ऑटोमेटिकली हम ये मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स है। तो वो पर्दा उठने जा रहा है, सीधे वेक्टर फॉर्म पढ़ा रहा हूं, सीधे वेक्टर फॉर्म पढ़ा रहा हूं। लॉरेंस ने कहा था यदि कोई क्यू चार्ज v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो मुझे ये 1 2 3 4 चीजें चाहिए, तब मैं निकाल पाऊंगा। एक तो क्यू कितना है, वेलोसिटी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और ये थीटा कितना है। बताइए थीटा किस किस के बीच का एंगल है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो उन्होंने बताया ये फोर्स होगी क्यू v क्रॉस बी। सीधे एक बार में वेक्टर फॉर्म पढ़िए। द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। अरे मैंने लड़कियों की बेइज्जती नहीं करी, क्या कमाल कर रही है? ऐसे क्यों लेते हो कि लड़कियों की बेइज्जती कर रहा हूं? ठीक, ले बता, लड़कों की कर देता हूँ, किसको उठा लेता हूँ, किसको लूं बता? तो नाम लिया है मैंने कभी लड़कों का, तब भी नाम ले लेता हूँ। आयुष्मान का सीधे नाम ले लेता हूं मैं, है ना? हाँ कल आयुष्मान की। चलिए, हाँ इधर देखिए, तो ये अब प्लीज इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है ना। फोर्स जो निकल के आई लॉरेंज की वो ये फॉर्मूला है, जैसे कुणाफ ने हमें जो बताया हमने वो मान लिया, ठीक है। और ये जो क्या कहते हैं, कुछ दिनों पहले बायो सावर्ट लॉ पढ़ा हमने, उसमें ये चुनौती हुई थी कि तूने ये फॉर्मूला कहां से ढूंढा। उन्होंने फॉर्मूला दिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उन्होंने फॉर्मूला दिया, हमने पढ़ लिया। तो सेम अभी इसको पढ़ लेना है, लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, द फोर्स ऑन पॉजिटिव क्यू, ठीक है ना ये। अब देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मैं क्रॉस प्रोडक्ट समझा चुका हूं, देखिए हमारी जो मेहनत उस दिन इन्वेस्ट हुई थी ना, जो मैंने वीडियो डाली थी, आपसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी। देखिए सबसे पहले क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो अभी हमें डरा नहीं सकता, अब नहीं डरा सकता। कि डरा देगा बोलो? जिसका क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट तगड़ा है उसे तो ये डरा नहीं सकता, जिन्होंने वो वीडियो ढंग से देखी है और बायो सावर्ट लॉ पे प्रैक्टिस अच्छे से की है।
प्रैक्टिस अच्छे से की है, उसे ये क्रॉस प्रोडक्ट कभी नहीं डरा सकता। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो दम है तो डरा कर देखा, हाँ बिल्कुल यही होना चाहिए, दम है तो डरा के देखा। दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट वेक्टर, दिस इज गोइंग टू बी सेकंड वेक्टर। अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं, जैसे मैंने बायो सावर्ट लॉ में पूछा था किसी ने कि डीबी वेक्टर की जो फॉर्म थी के आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब थी। सर एक बार बताइए, इससे पहले इसका मैग्नीट्यूड कितना था? आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई किया था आर और आर क्यूब कर दिया, तब जाके ये वेक्टर फॉर्म बनी थी। तो एक क्वेश्चन आया था उस समय, एक क्वेश्चन आया था बच्चों का, वो ये आया था कि सर आपने इसको आइडियल क्रॉस आर क्यों लिखा, आर क्रॉस आइडियल क्यों नहीं लिख सकते? आर क्रॉस आइडियल, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड ये होगा, इसका भी है। तो सुनो बेटा, इसका जवाब ये है, ये वेक्टर फॉर्म हमने नहीं बनाई है, हमने नहीं जनरेट की है, ये वेक्टर फॉर्म बायो सावर्ट ने दी है, बायो सावर्ट ने दी है। उन्होंने ढूंढा था, उन्होंने ये मेहनत करके पाया था कि आइडियल क्रॉस आर करके बी की डायरेक्शन कनेक्ट हो रही है, न कि आर क्रॉस आइडियल करके। तो इसलिए ये वेक्टर फॉर्म जिस पैटर्न में आपको पढ़ाई जाए उसी पैटर्न में पढ़ना है, उसी पर उन्होंने ढूंढा था कि आइडियल। अच्छा, इतना तो आपको समझ में आ गया कि आइडियल क्रॉस आर करेंगे तो अलग डायरेक्शन आएगी, और आर क्रॉस आइडियल करेंगे तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आएगी। तो उन्होंने ये मेहनत करके पाया कि आइडियल क्रॉस आर करके बी की डायरेक्शन कनेक्ट हो रही थी, तो इसलिए इसमें एज इट इज याद करना है। तो सेम इसमें ये आगे पीछे नहीं करने, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज Q V क्रॉस B, दिस इज गोइंग टू फर्स्ट वेक्टर, दिस इज गोइंग टू सेकंड वेक्टर, और दिस इज गोइंग टू आंसर वेक्टर। ये फर्स्ट सेकंड क्यों बोल रहा हूं? जैसे सपोज करो मैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल को कंटिन्यू फॉलो करूंगा इसमें, क्योंकि बेटा क्रॉस प्रोडक्ट से यदि डायरेक्शन निकालनी है या तो ये, या राइट हैंड पाम रूल, या ये। समझ में आ गया? सपोज करो ये मैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ये मेरा लेफ्ट हैंड है ना, तो इसको कहां रखना होता है? फर्स्ट वेक्टर की ओर। इसे कहां रखना होता है? सेकंड। देन दिस विल कम्स आउट टू आंसर वेक्टर। आपको यदि ये अच्छा लगता है, ये फर्स्ट वेक्टर, उंगलियां सेकंड वेक्टर की ओर, हथेली किधर आएंगी? आंसर की ओर। ये वाला यूज कर लो, फर्स्ट से सेकंड की ओर मूव करना है। ये है बेटा हमारा, ठीक है। अभी मैं सिचुएशन दूंगा सुमित बेटा, तब वैसे मुझे बताओगे इस सीन में फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इस एग्जांपल में ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखो, इसीलिए मैंने कहा था मेरा जो सबसे प्यारा रूल है वो पहला वाला ही है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। हाँ बेटा, माधव ने ठीक बताया, कन्हैया ने ठीक बताया, जय ने भी ठीक बता दिया, वेरी गुड। इस वाले केस में ये जो मैंने फिगर बनाया है, इसमें जब अपनी उंगलियां बी से बी की ओर घुमाऊंगा, देखो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये रही वेलोसिटी। मैंने इतना फिगर क्रॉप करके यहां बना लिया है, इतना फिगर क्रॉप करके बना लिया है। अभी भी किसी की यदि अपवर्ड भवड़ आ रही है तो मेरी तरफ से अपने अपवर्ड थप्पड़ मार लो। हाँ चेतन, आउटसाइड ना, एक आउटसाइड से थप्पड़ मार मेरी तरफ से। वी से बी की ओर उंगलियां घुमाइए, राइट हैंड की वी से बी की ओर उंगलियां घुमाइए, वी से बी की ओर उंगलियां घुमाइए, राइट हैंड की वी से बी की ओर। पता नहीं, आई डोंट नो कि तुम्हारे अंगूठे में, तुम्हारे यहाँ अंगूठा इधर होता होगा शायद, इधर अंगूठे लेके पैदा हुए हो। जहां लेफ्ट लगाना है वहां लेफ्ट लगाइए, जहां राइट लगाना है वो राइट। मतलब क्या अजीबोगरीब दुनिया है तुम्हारी। आज की डेट में यदि क्रॉस प्रोडक्ट में गलत आंसर दे रहे हो तो गलती नहीं, पाप कर रहे हो आप। गलती अलग होती है, पाप अलग होता है, तो पाप कर रहे हो आप। ठीक भैया, एक डाउट है कि अपवर्ड क्या मतलब? यार मुझे अपवर्ड थप्पड़ कैसे मारते? अच्छा, इनके अंगूठे में झोल है। चलिए, हाँ, तो इस वाले फिगर में इन्वर्ट आएगी। फिलहाल तीन तीन तरीके बता रखे हैं। अच्छा, पता है मैंने क्यों राइट हैंड थंब रूल अपना फेवरेट माना हुआ है? क्योंकि जब आप इसमें ये वाली सिचुएशन करोगे तो इसमें तो वी और बी परपेंडिकुलर होने चाहिए ना, तब आज इजीली लग पाता है। नहीं तो यूं करके उंगली करनी पड़ेगी, यूं सिगरेट की तरह बताना, क्योंकि यहां वी ऐसे और सुनो, ठीक है, वी ऐसे जा रहा है, वी ऐसे जा रहा है, एंगल बनना है इनमें, 90 नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। इसमें कर तो सकते हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी ऐसे करके, सिगरेट की तरह ऐसे ऐसे करके कर लेते हैं, ठीक है। पाम रूल में थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ी उंगलियां तिरछी करनी पड़ेंगी ऐसे, क्योंकि ठीक है, कुछ भी ले लो, आपको एक में तो एक्सपर्टाइजेशन लेके आओ। चलिए, तो ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, छोटे छोटे। ये तो हो गया बेटा, मुंह दिखाई तो हो गई, फॉर्मूले की मुंह दिखाई तो हो गई। दिस इज मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। सपोज इन सम सिचुएशन वी आर इंटरेस्टेड ओनली टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड। मान लो केवल मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं, मतलब एफ की चांद पर डंडा नहीं करना चाह रहा है। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो,
क्यू, बताओ ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड, तो बी क्रॉस बी वी बी साइन थीटा। इसमें एन कैप आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कर दिया है मैंने, वी बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी, जब क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं तो ये थीटा उन्हीं के बीच का एंगल होता है, तो ये थीटा वी और बी के बीच का एंगल है। थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी, तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, इससे आप मैग्नीट्यूड निकालोगे। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब मैथमेटिक्स देखते हैं, नहीं एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल समझ के कर लेना, एक एक नंबर के क्वेश्चन समझ के बताना। यदि चार्ज रेस्ट पर है, ये वाला जैसे कि ये, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, दैट इज, बंदे की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। रेस्ट का मतलब, अब इसमें v 0 रखोगे तो सारे टर्म मल्टीप्लाई में हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इफ v इक्वल टू 0 देन फोर्स भी 0 आएगी। लो, मैथमेटिकल भी आंसर वही आ रहा है जो थ्योरेटिकल आ रहा था, जो थ्योरेटिकल आ रहा था। थ्योरी तो मैं पहले ही बता चुका था कि जो रेस्ट पे चार्ज होता है वो नहीं फोर्स महसूस करेगा। मैथमेटिक्स भी कह रही है कि v 0 तो मैग्नेटिक फील्ड पे वो, इस पे फोर्स भी 0। दूसरा एग्जांपल, ठीक है, सपोज करो थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री है। सपोज करो चार्ज पार्टिकल तिरछा एंटर ना करके 0 या 180 डिग्री से एंट्री, व्हाट इज थीटा हियर? द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी चार्ज पार्टिकल भग के आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में कितने एंगल से एंट्री मार रहा है। तो यदि मान लो केस है, एग्जांपल है, थीटा कुछ भी हो सकता है, तो थीटा कुछ में 0 भी हो सकता है, 180 भी। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो बताइए ये चार्ज पार्टिकल यदि ऐसे एंट्री कर रहा है, तिरछा ना करके ऐसे एंट्री मार रहा है, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये लंबी लंबी 4 लाइन जो खींची है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये सिंगल हैंडेडली एरो बनना है, ये वेलोसिटी का है। तो कितना एंगल बनना है ये, मतलब आगे जाके बनेगा 0 बनेगा, इसमें थीटा 0 बनेगा। और चार्ज पार्टिकल यदि ऐसे एंट्री मारे तो बिल्कुल ठीक, इसमें थीटा 180 बन जाएगा, है ना। यदि ऐसे एंट्री करेगा तो 180 और ऐसे करेगा तो 0। लेकिन साइन थीटा, चाहे वो साइन 0 हो चाहे साइन 180 हो, दोनों ही 0 होते हैं। तो इसीलिए फ्रॉम 2, इसमें क्या है बेटा, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घुस जरूर रहा है, वेलोसिटी जरूर है, मतलब वेलोसिटी भी है। ये उन्होंने देखा बेटा लॉरेंज ने कि ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स इस थीटा पर भी डिपेंड कर रही है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स मात्र क्यू ही थी। याद करो, ये फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? क्यू ई। शाम वाले बैच में तो कल ही पढ़ाई है, क्यू ई बस। यहां पे क्यू और बी के अलावा, क्यू बी के अलावा भी वी और साइन थीटा भी है। मतलब ये फॉर्मूला जैसे वहां क्यू ही होता था, यहाँ क्यू भी नहीं है केवल फॉर्मूला, यहाँ वी साइन थीटा भी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यानी एक्स्ट्रा फीचर्स अपलोडेड है इसमें, वी और थीटा पे भी डिपेंड करेगा। तो बता ना, यदि चार्ज पार्टिकल, उन्होंने ढूंढा कि यदि 0 या 180 डिग्री से एंट्री करता है तो चार्ज पार्टिकल, ठीक है, तो बताइए फ्रॉम 2 क्यू वी बी साइन थीटा फोर्स कितनी आएगी? 0। हाँ बेटा, फोर्स आएगी 0। ये सारे एमसीक्यू है। मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जिस एंगल पर चार्ज पार्टिकल मोशन में भी है, मैग्नेटिक फील्ड में भी घुस गया, तब भी कोई फोर्स नहीं महसूस करी? वो 0 और 180 होता है। फिर बताइए मैक्सिमम फोर्स किस एंगल पर होगी? सिंपल बातें, यदि आपसे कोई कॉन्सेप्चुअल पूछ ले, बताओ एट व्हाट एंगल द फोर्स विल बी मैक्सिमम, दिस वाली, ये जो डिस्कस कर रहे हैं करेंटली, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगी। चलो सब होशियार है, समझ गए ना। मोस्टली बच्चे आंसर दे रहे हैं तो मैं मान लेता हूं भैया साइन 90, जब, क्योंकि 90 डिग्री एक ऐसा है जिसमें साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू देता है 1। तो जो मैक्सिमम फोर्स है एट थीटा इक्वल टू 90 साइन थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू मैक्सिमम, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी होती ही नहीं है। ठीक है, इसको पूरा कर लेते हैं, फिर सेकंड मीटिंग ज्वाइन करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू 1, तो जो फोर्स आएगा क्यू वी बी रह जाएगा बस, क्यू वी बी, ये तो 1 हो गया, इक्वल टू मैक्सिमम, ये रहा। ठीक है, तो बेटा सेकंड मीटिंग ज्वाइन करें। क्यों केस स्टडी कर रहे हैं हम, केस स्टडी, अच्छे से समझे इस कोर्स के बिहेवियर को, यही होती है केस स्टडी। ठीक है, चलिए, तो हमें ये पता चल गया। अब इतना मैं मिटा दूं, चलिए मैं अब स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लो, जल्दी से लो।
चलो एक मिनट, एक चीज अभी थोड़ी सी जगह इसमें घुसा देता हूं लोगों। एक और इसका नोट, इसके बिहेवियर। बेटा इन सब नोटों से पढ़ के हम इसका बिहेवियर ही तो जानने हैं, ठीक है। जब घर में नई नई बहू आती है तो बेटा उसको जानने की कोशिश करते हैं, क्या इसकी पसंद है क्या नापसंद है ना। वही अभी मुंह दिखाई हुई है इसकी, तो इस नई बहू को देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये एक्टिव होगी, कहाँ नहीं होगी, कहाँ मोस्ट एक्टिव हो जाती है, कहाँ जीरो हो जाती है, डेड हो जाती है फोर्स। इस नई बहू का एक बिहेवियर और समझिए। जनरली हमारे दिमाग में क्या इंप्रेशन है, ठीक है, मिनिमम जीरो। ओहो इशिका, मुझे लगा कि अपने आप ही मिनिमम किस पे होगा, आप बताइए क्या होगा मिनिमम? जीरो ही तो होगा भाई। फोर्स मिनिमम वैल्यू ये रही यार, ये रही, इससे जीरो से कम फोर्स हो नहीं सकती। ये क्या क्या पूछ लेते हो। चलिए एग्जाम्पल, हाँ भाई फीस दी है तो पूछने का क्या, -1 नहीं बेटा, दुनिया के किसी भी वेक्टर, दुनिया के किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। कोई नहीं, ठीक है प्रिंस, नेगेटिव तो फोर्स का आ ही नहीं सकता ना, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आ ही नहीं सकता नेगेटिव, ठीक। अच्छा ले एक और चीज बताता हूं। प्रिंस कह रहा है -1 हुआ तो साइन की वैल्यू -1 होगी कब? चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। साइन की वैल्यू -1 0 से 180 के बीच में तो होने से रही। बताओ साइन की वैल्यू -1 0 से 180 के, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट और 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट। साइन तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव चलता है, और दो वेक्टरों के बीच का एंगल प्रिंस 180 से बड़ा नहीं हो सकता। आप इस एटीट्यूड से भी सोचिए, दो वेक्टरों के बीच का एंगल 180 से बड़ा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो साइन की 0 से 180 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। अब आ जाओ, हाँ यहाँ पे वसूली है भाई, वसूली भाई, वसूली बहन भी है, ठीक, सब फीस वसूल रहे अपनी। अब आ जाओ, एक और बहुत बढ़िया नोट है, इसे नहीं कैच कर पाओ, मतलब मेरे बिना नहीं कैच कर पाते, ठीक है। ये सब तो इजी वैल्यूज थी, इजी, इसका पोस्टमार्टम कोई खास नहीं हुआ। आप देखिए जनरली जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो आपके दिमाग में क्या आता है कि वो वेलोसिटी, हाँ, वो वेलोसिटी, सुनिए बेटा मैंने क्या बोला कि जनरली हमारे 11th में इससे ही एक इंप्रेशन है, जब किसी पे फोर्स है, जैसे फोर्स ये है, तो फोर्स क्या असर डालती है, क्या असर डालती है फोर्स? आपके दिमाग में ये इंप्रेशन है कि फोर्स की वजह से या तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। बताओ एक टायर चल रहा है, मान लो इधर जा रहा है टायर, बच्चे घुमाते ना, मैंने तो घुमाया है, आप तो भाई रईस खानदानों से आए हो तो आपने शायद नहीं, लेकिन वो डंडी से टायर घुमाया होगा, हमने तो घुमाया। तो अब बताओ उस टायर वाले को, टायर यूं घूमते हुए जा रहा है इधर, यदि मैंने पीछे से थप्पड़ मार दिया, उसके फोर्स लगा दी, थप्पड़ मतलब फोर्स एक्टिवेट कर दी, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है ना। और यदि टायर यूं जा रहा है और थप्पड़ मैंने इधर मार दिया, तो बोलो क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो यानी फोर्स की वजह से आपके दिमाग में क्या इंप्रेशन है, या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन हमने क्योंकि 11th में 9th के सोचा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन 9th में अलग लेवल से पढ़ा दिया जाता है सस्ते वर्जन में। एक चीज और सुना है हमने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। यानी जरूरी नहीं है कि फोर्स केवल मैग्नीट्यूड ही चेंज करे, फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी फोर्स की वजह से आप किसी को रेस्ट से मोशन में ला सकते हो। इनर्शिया ऑफ मोशन, फोर्स की मदद से किसी बॉडी के मोशन को रेस्ट पे या मोशन को कम ज्यादा कर सकते हो, मोशन को छेड़ सकते हो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब रेस्ट को छेड़छाड़ कर सकते हो फोर्स की मदद से। इनर्शिया ऑफ मोशन अपने आप तो नहीं आएगी मोशन में या रेस्ट में, फोर्स की मदद से छेड़छाड़ कर सकते हो। एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन था, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स इज स्ट्रेट लाइन मोशन। दुनिया की हर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलना चाहती है, अपने आप नहीं कर रहा, अपने आप डायरेक्शन नहीं चेंज करती। यदि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फोर्स ने करी है वो। तो फोर्स का इफेक्ट ये देखो, फोर्स हो सकता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करे, फोर्स हो सकता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करे, फोर्स हो सकता है वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करे, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये फोर्स का, अब पर्दा उठाए, नहीं बहू आई है तो इसके बारे में, ये फोर्स केवल डायरेक्शन चेंज कर सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज करना इसके बस की बात नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो फोर्स है मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स, मैं इतना लंबा नहीं लिख रहा हूं, सुन लो शब्दों में, धीमे धीमे बोल रहा हूं, आ जाएगा समझ में। मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स कैन नॉट चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये नोट,
इसमें भी कई सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर सकती है फोर्स। प्रूफ करूंगा, अभी सुन लो केवल। ये ठीक है, मैं डायरेक्शन चेंज कर सकती हूं बस। नई बहू कह रही है साथ से, मैं ये काम नहीं करूंगी, सुन लो, यही करूंगी बस। करना है रखना है रख लो, नहीं तो नहीं। तो ये नई बहू कह रही है मैं नहीं करूंगी मैग्नीट्यूड चेंज, मैं सिर्फ डायरेक्शन चेंज करूंगी। नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी, है नहीं। हाँ, मैं डायरेक्शन चेंज करूंगी, मैग्नीट्यूड नहीं करूंगी चेंज, मैग्नीट्यूड नहीं करूंगी। साफ 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 ध्यान रखना। ये तो ताज्जुब हो गया कि ये एक ऐसी फोर्स है, हालांकि आपको ध्यान नहीं है, 11th में भी थी सिचुएशन ऐसी, लेकिन अभी इसको सुनो। ये फोर्स मतलब यदि कोई बंदा चार्ज 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है तो अंदर जाके 19 भी नहीं होगी और 21 भी नहीं होगी। जैसे 20 की वेलोसिटी लेके आ रहा है तो अंदर जाके फोर्स तो लगेगी, लेकिन 20 की वेलोसिटी ना तो 20.5 होगी ना 19.5 होगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। समझ में आ गया? हाँ, तो बेटा 11th का खंजर बता तो दूं, लेकिन पढ़ा तो देता हूं ना। यहाँ पे मैं 11th का जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है मैं बता तो देता हूं ना। हाँ हाँ बेटा, कन्हैया ने सही पहचाना, वेरी गुड कन्हैया, आज तो बेटा तेरे लिए ताली बनती है। कन्हैया ने पहचान लिया कि 11th में ऐसी, मैं अभी नाम नहीं खोलूंगा उसका, लेकिन कन्हैया ने सही नाम बताया। चलिए टेंशन मत लो, 11th की जो चीजें आएंगी वो सब बता देता हूं मैं। तो पहले आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि मैग्नीट्यूड, बहुत सस्ते में लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर नहीं चेंज करूंगी, डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर हाँ सिर्फ यही चेंज करूंगी। साफ कह रही है ये। ऐसा क्यों है? तो चलिए प्रूफ करके दिखाता हूं। इसका प्रूफ ढंग से सुनना। अब मुझे ये बताइए, चलिए पहले उस पे आने से पहले एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूं, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूं जो कई बार बोर्ड में आया और शायद इसका जवाब तो दे दोगे। इन दिस एक्सप्रेशन राइट टू पेयर, in this expression write two pair of physical quantity which are always perpendicular to each other. In this expression write two pairs of physical quantity which are always perpendicular to each other. जल्दी स्पीड से, which are always perpendicular in any situation, these two pair are always perpendicular. जल्दी जल्दी टाइप करो एक ही बार में। ओहो, ये प्रीति चौधरी कौन है भाई? इसकी तो फीस नहीं है ये। हाँ हाँ, कई लोग आंसर दे रहे हैं। देखिए ये जो रिजल्ट आता है, ये जो एफ है वो वी के भी परपेंडिकुलर होगा एंड ये जो एफ है ये बी के भी परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? एफ वी के भी परपेंडिकुलर होगा और ये कबीर सिंह वाली प्रीति, तो फिर कबीर सिंह भी होगा यहाँ पे। चलिए होपफुली कि इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़े होंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में दम डाल चुका हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट के इंजेक्शन डाल चुका हूं, वैक्सीनेशन हो चुका है क्रॉस प्रोडक्ट वाला, अब वो बीमारी नहीं आनी चाहिए। एफ वी के परपेंडिकुलर और अच्छा चलिए एफ बी के परपेंडिकुलर, कम टू दी पॉइंट। अब इसका प्रूफ दे रहा हूं मैं, ठीक है? क्या कहते हैं, प्रूफ देखिए। बताइए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट हेड टू हेड खोल दो, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। इस समय ठीक है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब ये फोर्स लगी और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, जब ये फोर्स लगी और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो कितना वर्क डन ये लॉरेंज फोर्स करती है? तो बताइए ये थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? ये थीटा एफ और एस के बीच में। अरे भाई ये डॉट प्रोडक्ट था ना, ये डॉट प्रोडक्ट था, तो मुझे एफ और एस के बीच का एंगल चाहिए, और एफ और एस के बीच का एंगल यहां तो 90 है, यहां मतलब मेरे घर पर नहीं, इस सिनारियो में 90 है। क्यों? क्योंकि इस चीज को पढ़िए, इस चीज को पढ़िए, वो ये देखो एफ वी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज। फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन वाइज तो एक ही होते हैं। फोर्स हमेशा, ये वाली जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है, हम ये क्या निकाल रहे हैं? वर्क डन बाय मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स निकाल रहे हैं ना, ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है, वो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा 90 डिग्री बनेगी, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। और ये ऐसे एंड
वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है डायरेक्शन में। वेलोसिटी इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मुझे बताओ, पहले इसको बाद में बताऊंगा। फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, ये वाली फोर्स जो करंट सीन चल रहा है ये लिख रहा है। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, यदि डिस्प्लेसमेंट ईस्ट की ओर है तो वेलोसिटी ईस्ट की ओर होगी। वेस्ट की ओर कैसे हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है तो वेलोसिटी ऊपर की ओर होगा। तो मुझे बताइए इसका मतलब दैट इज, क्या ये लाइन कनेक्ट हुई कि नहीं? ऑल्सो ये लाइन कनेक्ट हुई कि नहीं कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा? फिर ये तो सिंपल बात है, कनेक्ट हो गई। इसीलिए जब हम ये वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे एफ डॉट एस यानी एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा रखेंगे 90, तो हम तो डूबेंगे सनम कॉन्स्टेंट, तो मैं भी ले डूबेंगे। एक नंबर का एमसीक्यू ये रहा, ये कि मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कभी भी चार्ज पार्टिकल पे वर्क परफॉर्म नहीं कर सकती, कभी नहीं करेगी, कभी नहीं कर सकती। वर्क डन बाय मैग्नेटिक लॉ, पता है एक गलतफहमी क्या है 9 से, कुली द्वारा किया गया वर्क जीरो होता है, जीरो होता है। इसीलिए 11th में आप उस कॉन्सेप्ट को लेके चले, इसलिए जीरो नंबर आए। बकवास है बेटा, कुली द्वारा किया गया वर्क कभी जीरो नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस पर लग रही है उसके द्वारा किया गया वर्क जीरो होता है। जब वो यू वजन यहां रख लिया है तो mg नीचे, चल वो यू रहा है, तो mg द्वारा किया गया वर्क जीरो होता है, कुली द्वारा किया गया वर्क जीरो नहीं होता। कुली तो इधर फोर्स लगा रहा है, मेहनत लग रही है उसकी, ठीक है। अरे कई लोगों को कंफ्यूजन है, पता नहीं ये सेंटेंस कैसे बन गया है, कैसे बन गया है कि कुली द्वारा किया गया वर्क जीरो होता है, कुली द्वारा किया गया वर्क जीरो होता है। बिल्कुल गलत सेंटेंस है। कुछ सेंटेंसों को गलत को भी कहते हैं ना, अफवाह को, अफवाह जल्दी फैलती है। ट्रेंडिंग में है ये कि कुली द्वारा किया गया वर्क जीरो होता है। कुली द्वारा किया गया वर्क जीरो नहीं होता। कुली ने जो वजन उठाया है, ठीक है, वजन, उस समय जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, क्योंकि तो सुनो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है उस वजन की, चल वो यूं रहा है, तो बताओ एफ, वहां पे एफ और एस के बीच का एंगल 90 बना, इसीलिए जीरो होता है वो। तो कुली के द्वारा नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जीरो है उस सिचुएशन में। हाँ तो बताइए एक नंबर का कंसेप्चुअल, व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन बाय, व्हाट इज द वर्क डन बाय मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड? आंसर आएगा जीरो। चलिए वर्क जीरो हो गया। अब फिर एक 11th की एक थ्योरम आ रही है जिसका नाम है बड़ी फेमस, वर्क एनर्जी थ्योरम। हम में से कईयों को याद होगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर जैसे रटे हुए हैं ना, वो भी बड़ी फेमस इक्वेशन है, बहुत फेमस इक्वेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये थी कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यदि नहीं पढ़ा 11th में तो आप पढ़ लो, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो। वर्क डन बहुत फेमस, मतलब ये तो ऐसी इक्वेशन है जिसे भूलने का हक नहीं है आपको। जैसे आपको रटी हुई, हाँ निकुंज वही है, ठीक है बेटा आप, हाँ तो बताइए क्या, जैसे V बराबर U प्लस AT रटा हुआ है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर रटा हुआ है, ये इक्वेशन भी रटी हुई होनी चाहिए थी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बताइए जिस सीन को मैं पढ़ा रहा हूं वर्क डन कितना है, वो तो जीरो आया है, ठीक है, ये तो जीरो आ गया, तो एक एमसीक्यू ये बन गया, एक एमसीक्यू ये बन गया कि साला ये फोर्स काइनेटिक एनर्जी भी नहीं चेंज कर सकती। लो हल्की हल्की खुशबू आने लगी इस चीज की। सुनो, वर्क डन क्योंकि जीरो हुआ है, और वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब वर्क डन जीरो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी होगी इस चीज की। कोई नहीं, मैं एग्जैक्टली भी लाऊंगा अभी, तो एक एमसीक्यू से तो लड़ लूं मैं, ये वाला वर्क एनर्जी थ्योरम। एक एमसीक्यू ये कि व्हाट इज द, मतलब यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये चुनना है हमको। नहीं कर सकती ये काइनेटिक एनर्जी चेंज, कौन? ये फोर्स, ये फोर्स नहीं चेंज कर सकती। फिर अब इस इक्वेशन को मैं आगे लिखूं, यहां तो बताना, क्योंकि डेल्टा के ई जीरो आ चुका है, डेल्टा के ई को ये लिख सकते हो के ई एफ माइनस के ई आई। भाई डेल्टा को हटा दिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जो फाइनल होगी वो इनिशियल होगी। इसको लिख सकते हो हाफ एम
वी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम कट गया, वी इक्वल टू यू। आगे नहीं आगे बोलो, क्या मतलब है इस बात का? या इसको आप फाइनल और इनिशियल वर्ड डाल सकते हो, इसमें एफ और आई डाल सकते हो। भाई आपको ये लग रहा है एफ और यहां वी आई, तो क्या आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल स्पीड, सॉरी नॉट वेलोसिटी, स्पीड। स्पीड वेक्टर नहीं है इस पे, काइनेटिक एनर्जी में वेक्टर नहीं आता, स्पीड। तो आपने क्या देखा, ये प्रूव हो गया नहीं हो गया कि ये नहीं कर सकती स्पीड चेंज? नोट्स में है बेटा, अरे है जबर, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ तो नहीं आएगा, क्योंकि बार बार बोल रहा हूं एमसीक्यू आ रहे हैं, लेकिन आपको ये तो समझ में आ गया ना, फिजिक्स रटनी नहीं पड़ती फिर कि भैया नहीं मान गए सर, चल मान लिए, नहीं बहू की ये बात आपको माननी पड़ेगी, उसने कह दी मैं नहीं करूंगी ये काम, देख लो बर्तन नहीं धोंगी। वैसे आजकल की लड़कियां क्या सोचती हैं बताया था ना, जब शादी से पहले, हे भगवान सबने, है ना, हे भगवान या तो सास चंगी मिले, नहीं तो उनपे फोटो टंगी मिले, या तो सास चंगी मिले नहीं तो फोटो टंगी मिले। अच्छा एक बार एक 16 साल की लड़की ने 70 साल के आदमी से शादी कर ली, 70 साल के आदमी से शादी कर ली, 16-17 साल की लड़की थी, 20 की होगी, ठीक है, 70 साल के आदमी से शादी कर ली। आश्चर्य हुआ, सुंदर लड़की थी, उससे पूछा भाई मैंने कि यार ऐसा क्या था यार, नहीं ऐसी क्या वजह रही, क्या मजबूरी रही? तो उसने बताया क्या कहा, मैंने कहा उसमें आपने क्या देखा जो तुमने 70 साल के आदमी से शादी करी? तो बताया उसने क्या जवाब दिया, देखो एक तो उनकी इनकम और दूसरा उनके दिन कम। हाँ 21 दिन में पैसा डबल बाबू भैया, 21 दिन में। एक तो उनकी इनकम और एक उसके दिन कम। चलिए फिलहाल हाँ, होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इफ बी में मॉड नहीं आएगा एग्जाम्पल में, सर मैग्नीट्यूड, ओह सुमित आज की डेट तक मैं आपको ये समझा ही नहीं पाया कि बेटा यदि ये लिखो और ये लिखो ये एक ही बात होती है, ये और ये एक ही बात होती है भैया, ये अलग बात होती है। चलिए एग्जाम्पल में देखो, क्या देखूं बता एग्जाम्पल में, कहा कहा ये कहा? मैं नहीं समझ पा रहा, कहां पे कहां पे? मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, सेंटेंस सुन, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेंटेंस सही है वो, सही, अरे भैया सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर शब्द लिखा है मैंने पूरा, कि वी वेक्टर में से यदि मैग्नीट्यूड निकालू यानी खाली वी निकालू, वो नहीं चेंज होगी। हाँ मैग्नीट्यूड नहीं लिखा मैंने, मतलब क्या पता नहीं समझ रहे तू, भगवान चल तू समझ ले यार, सही है वो। होपफुली कि आपको यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और चीज और ऐड कर रहा हूं, उसको और समझिएगा, हालांकि वो कोई ऐड करने वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टीज याद कर लेना, रट लेना, समझा मैंने दी गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुझे ये बताइए, यदि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से समझाता हूं, लाइक दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई और दिस इज जेड एक्सिस, स्टैंडर्ड एक्सिस है, चार्ज पार्टिकल ऐसे भग के आ रहा है, तो गो मैं भी सोच लूं ताकि मेरी भी उंगलियां आसानी से चलें, है ना, मुझे ये ठीक है। चलिए सपोज करो चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है, दिस इज वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज है उसकी वेलोसिटी है, कॉमा लगा दिया मतलब, और ये इस मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, शुरू हो जाओ भाई सब लोग, ये v वेलोसिटी है ताकि ढंग से देख सको, ठीक है, x एक्सिस की ओर, मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस की ओर है, और प्लस q चार्ज है। तो बताइए अपनी उंगली अंगूठा जो भी आप इस्तेमाल करना सीख गए हो, ये किधर फोर्स महसूस करेगा, किधर फोर्स महसूस करेगा? कुछ का आ रहा है आंसर आउटवर्ड, आउटसाइड की बजाय चलो अबे आउटसाइड, जय पाठक आउटवर्ड, जरूरी नहीं है वर्ड इतना, काजल आउटवर्ड, इतने सारे वर्ड, जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड मान लेता हूं यानी आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, विष्णु आउटवर्ड, राम गोपाल आउटवर्ड, दीपक आउटवर्ड, माधव डॉट यानी वही आउटवर्ड, आयुषी आउटवर्ड, अरे यार आउटवर्ड के ग्राहक है सब, हाँ मतलब वही जेड एक्सिस, एक ही बात है। चलो
वेरी गुड। जब इतने एक सिंगल वोट, चलो आज तो बहुत दिनों बाद खुश किया है आप लोगों ने। थैंक यू बेटा, आप लोगों को दिल से थैंक यू। आपने मेरी बात सुन ली कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, सुन ली। चलो, हाँ बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। तो किसी ने चुल नहीं करी मेरी क्या? उसने ये पूछा था बेटा, कन्हैया डिस्कनेक्ट हो गया, कि ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की प्लस क्यू की, और ये मैग्नेटिक फील्ड रहा हो तो फोर्स इधर आएगी। दिस इज फोर्स किस पर? प्लस क्यू पर। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो सुनेंगे। फॉर्मूला क्या था? आपने किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था? कि पॉजिटिव, सर आप ही ने बताया है, हमने उसी को लगाया है, v क्रॉस बी। सर ये फर्स्ट वेक्टर था, ये सेकंड वेक्टर है, उंगलियां ऐसे ही लगाई है, यही लगाना सीख गए ना। जब सबने आंसर दिया तो मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, सबने ठीक आंसर। ऐसा कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया हो आज की डेट में भी कि साला v इधर बी इधर फोर्स इधर कैसे? उंगलियों का इस्तेमाल करो, क्रॉस, ये v वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा बाहर आ रहा है। और इसमें तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज और है, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज और है इसमें तो, क्योंकि सारी स्टैंडर्ड डायरेक्शन है। तो देखो एक चीज बताता हूं, क्योंकि एफ क्यू की डायरेक्शन v क्रॉस बी से निकल रही है, इसकी डायरेक्शन v क्रॉस बी से निकल रही है, तो पता ना v किस, v वेक्टर है i कैप की ओर और b वेक्टर है j कैप की ओर, तो i क्रॉस j क्या आता है? k कैप। तो यानी लो इसमें ये एक्स्ट्रा एडवांटेज और मिल गई इसमें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डायरेक्शंस थी। तो जो फोर्स आएगी वो k कैप की ओर आएगी। लेकिन अब सुनिए, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, नोट, नहीं तो जय गुस्सा हो जाएगा। यदि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स तो वो भी महसूस करेगा। फिर उसकी मुंह दिखाई देखते हैं कि वो कैसी बहू होगी। भाई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का भी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो भगा भगा आया, वो भगा भगा आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहा है, तो तब वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड लेके आएगा। तब उस केस में बेटा फॉर नेगेटिव क्यू, केवल एक मामूल, फॉर नेगेटिव चार्ज एक मामूली सा अंतर कर देना। यदि नेगेटिव चार्ज, देखो मैंने क्या लिखा है, एफ माइनस क्यू, ठीक से देखना, यदि ये माइनस क्यू है तो ये जो फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी, इसके अपोजिट डायरेक्शन आएगी, अपोजिट आएगी डायरेक्शन, मतलब यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा। और वेक्टर फॉर्म में माइनस का साइन डायरेक्शन होता है। माइनस का मतलब पहले v क्रॉस बी से डायरेक्शन निकालना। जैसे सपोज करो, जैसे v क्रॉस बी का आंसर k कैप आ रहा है, इतने हिस्से का आंसर k कैप आ रहा है, सिर्फ इतने हिस्से का, तो ओवरऑल डायरेक्शन क्या आई बोलो? बताओ, यदि इतने हिस्से का आंसर k कैप आ रहा है तो ओवरऑल में तो माइनस भी लग रहा है, माइनस k कैप आएगा। हाँ माता, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी सुनिए मेरी, अब मेरी कहानी सुनना। यदि यही सीन सेम टू सेम दे रहा हूं बेटा, सेम टू सेम, ये रही पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, मान लो। फिर से चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर ही आ रहा है, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। पर इस बार वो माइनस क्यू है, इस बार जो चार्ज है वो माइनस का क्यू है, ठीक है, माइनस क्यू है। तो अब आप बताइए ये किधर फोर्स महसूस करेगा? तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, यदि वो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव आ गया इसमें। इसमें आपको क्या एक मेहनत और एक्स्ट्रा करनी पड़ गई, क्या मेहनत और एक्स्ट्रा करनी पड़ गई कि आप पहले v क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालो। बताइए v क्रॉस, मैंने कहा v क्रॉस बी की निकालो, तो v क्रॉस बी की तो बाहर आएगी, v क्रॉस बी की तो बाहर आएगी, फिर उसका नेगेटिव कर दो। यानी इसमें जो डायरेक्शन है, लेट दिस इज वे वेलोसिटी माइनस क्यू की, तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी इस सीन में, ये माइनस जेड है, तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो इधर आएगी, ये आएगी, दिस इज फोर्स ऑन माइनस क्यू। पल्ले पड़ा या नहीं? इन दोनों में बस ये अंतर आएगा, सिर्फ ये मामूली सा अंतर क्रिएट होगा कि पॉजिटिव चार्ज जिधर फोर्स महसूस करेगा, नेगेटिव चार्ज उतनी ही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। तो देखा है, सेम टू सेम फिगर बनाए हैं, केवल प्लस माइनस के अंतर की वजह से फोर्स के एरो उल्टे हो गए। लेकिन अब मैं इसमें एक स्मार्टनेस झोंक रहा हूं, आपको यदि यही समझ में आ गया तो यही कैच कर लेना और आगे मत सुनना। हाँ, डायरेक्शन का डिफरेंस है मैंने सिर्फ, लेकिन अगली चीज में फिर भी एक चीज ऐड कर रहा हूं, मुझे लगता है कि वो एक अच्छी चीज है। इसलिए देखिए बेटा, आपने इसमें अंतर क्या देखा कि इसमें डायरेक्शन निकालने के लिए आपको केवल v से b की ओर उंगलियां, या जो भी आपको रूल पसंद है वो करना पड़ेगा। इसमें दो स्टेप हो गए, पहले v क्रॉस b से डायरेक्शन निकालो
फिर इस माइनस का भी ध्यान दो, पहले v क्रॉस v की डायरेक्शन निकालो फिर उसका उल्टा करो, यही तो है, पहले v क्रॉस v की डायरेक्शन निकालो फिर उल्टा करो उसका। ये तो भाई बात हुई जैसे मैंने इंग्लिश सीखी थी, मास्टर ने सिखाया, इधर आने के लिए बोलते हैं कम हियर कम हियर। अब तो मैं कम हियर से नीचे बात ही नहीं करता था, ए यू कम हियर, ए यू पीपल कम हियर, ए यू कम हियर, सबको ऐसे ही बुलाता था कम हियर। अब यहां से वहां जाने के लिए मुझे पता नहीं था क्या कहते हैं, यहां से वहां जाने के लिए, भेजने के लिए, लेकिन इंग्लिश का टशन, तो पहले मैं खुद जाता था वहां पे, हे यू पीपल कम हियर कम हियर कम हियर, है ना। यदि मुझे वहां भेजना है तो पहले मैं खुद जाता था, हे यू पीपल यू प्लीज कम हियर कम हियर कम हियर। तो इसमें क्या हो गया, यदि मेरे को यदि ये पता होता सीधे गो देयर पेलो, हो गया काम। हाँ, कभी घमंड नहीं है ऐसी टैलेंट पर है नहीं। तो सुनिए अब आप, यदि इसमें वही दो स्टेप हो गए, पहले मैं वहां जाऊं फिर उसे बुलाऊं, तो पहले वी क्रॉस भी निकालो फिर उसका उल्टा करो। तो चलिए बेटा, फोर्स ऑन माइनस क्यू, स्मार्टनेस ऐड कर लीजिए, ये माइनस साइन आप इन दोनों में से किसी एक को दे दो, जैसे मेरे को v पर देना अच्छा लगता है, ये माइनस साइन यहां, मतलब सुनिएगा, यहां आपका फर्स्ट वेक्टर v वेक्टर था और सेकंड v वेक्टर था, अब आपका फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड ये है, मतलब अब आपका फर्स्ट वेक्टर माइनस v है। जब आप यहां उंगलियां करते थे तो ये वाली उंगली v वेक्टर की ओर रखते थे, लेकिन अब जब यहां उंगलियां करोगे तो ये उंगली कहां रखोगे, माइनस v की ओर, माइनस v की ओर, माइनस v की ओर रखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं, खेलते हैं। फिलहाल मैं इसमें से आंसर मिटा देता हूं, आंसर मिटा दिया मैंने अभी। आइए चलिए शुरू करते हैं, उंगलियां यूं करी घुमाई, ठीक है पक्का। अब ये वाली उंगली फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, ये हाँ ये उंगली किधर रखनी है, इनवर्ड, बिल्कुल ठीक, इनवर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट वेक्टर की ओर रखनी होती है। मैंने एक दिन आपसे कहा था ना, 3 पेंसिल लेके उन्हें बांध देना आपस में और उनको सेट कर लेना यदि उंगलियां नहीं चल रही। मेरे को यहाँ लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगा रहा हूँ, फटाफट देखना, ये वाली उंगली मुझे अंदर रखनी है, रख दी, देखना बेटा अंदर रखूंगा मैं फर्स्ट वेक्टर, क्योंकि नहीं अंदर, एक जय मुझसे भी झूठ बोलवा रहा है तू, ये वाली उंगली फर्स्ट वेक्टर यानी वेलोसिटी के अपोजिट, वेलोसिटी इधर है तो माइनस भी इधर होगा, तो ये वाली उंगली ऐसे कर दी मैंने, ये देखो, ये वाली उंगली देखो मैं इधर रख रहा हूं जबकि वेलोसिटी उधर है, ये कर क्या रहा हूं मैं, माइनस v तो इधर ही है ना। ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड, देखना कट। अब मैं जिस तरीके से पोज लेके खड़ा हुआ हूं देखो, ये वाली उंगली माइनस v की ओर है ना, ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड की ओर है, अंगूठा कहां गया, हाँ अंदर, तो मैं मान लू ठाए 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 आ रहा है अंदर, दिस इज F माइनस क्यू, फोर्स ऑन माइनस क्यू। मुझे पर्सनली ये पसंद है क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, बच्चे जल्दबाजी में ये माइनस साइन भूल जाते हैं, ठीक है। हम हाँ भाई, ये 2 डायमेंशन में ये रहता है, अब मैं यूं करूंगा तो अंगूठा गायब हो गया, हाँ 2 डायमेंशन में या कैमरे में है ना, ये गायब हो गया, लेकिन फील तो कर सकते हो ना, ये तो और अच्छी चीजें हो रही है। चलिए अच्छा, वो बात अलग है कि ये माइनस साइन, सुनेंगे बेटा, ये माइनस साइन आप यहाँ पे भी दे सकते थे, वो आपकी इच्छा है। मुझे यहाँ भाई आप चाहो, देखो नोट्स में एक ऑप्शन और लिखा है, आपके लिए ऑप्शन खुले हुए हैं, माइनस ही तो देना है, यहां दे दो, तब आप जब ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाओगे, ठीक है, तब आप ये वाली उंगली वेलोसिटी की ओर रखोगे, ये माइनस v की ओर रखोगे, ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरीके से करो सेट। और बेटा माधव ने एक अच्छी चीज कैच करी, वो आप भी सुन लो, इसको ऐसे भी पलट सकते हो, b क्रॉस b, ठीक है। पर क्योंकि आप मेरे को फॉलो करते हो, मैं पढ़ाता हूं, मुझसे पढ़ रहे हो, तो 99% चीजें जो मुझे अच्छी लगती हैं वो आपको भी अच्छी लगनी हो जाता है। आप ये पसंद करिए, एक ही ट्रेंड चलने दो, भले ही मैंने चॉइस दी है, लेकिन आप इस ट्रेंड को चलाते हैं हम और आप मिलके, ठीक है। हाँ, आपकी चॉइस है बेटा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, अभी आपका कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर भी एक ट्रेंड हम और आपस में जब बात करेंगे तो एक माइंडसेट से बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब मैं एक एग्जांपल दूं, वैसे इस पहले तो एक होमवर्क दे रहा हूं, और यदि मेरे सवाल कराते कराते यदि ये दूसरी मीटिंग चली जाए
तो थोड़ी देर के लिए ही सही, अभी तो 7:39 हुए, थोड़ी देर के लिए ही 3rd यूनिट, ठीक है। अब आ जाओ, अभी 8 मिनट है ना, कोई नहीं, चलो थोड़ा सा टाइम और चाहिए होगा, क्योंकि एक तो होमवर्क, बुद्धि लगाना, FE, ये क्या मतलब है, QE, इसकी हेडिंग क्या थी, चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो वो QE फोर्स महसूस करता है। साम वाले बेच ने तो ये अभी करंट पढ़ा ही है कल, Q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो, वहां तो पड़ा हुआ चार्ज भी फोर्स महसूस कर लेता है। और आज आपके खाते में ये भी जुड़ गई, FB, फिलहाल मैं B लगा देता हूं, अभी इतनी देर से मैंने FB नहीं लगाया था, लेकिन क्योंकि यहां दो फोर्स कंपेयर करनी है, तो ये कितनी आई है, QV क्रॉस B। इन दोनों में अंतर लिख के लाना, अंतर क्या है इनके बीच में, क्या इन फोर्सों में अंतर है, इन फोर्सों का जो फील्ड के साथ कनेक्शन था और इस फोर्स का जो फील्ड के साथ ये जो कनेक्शन है वो लिख के लाना, ठीक है। और मुझे दे देना, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, चलो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड, मुझे टाइम मिलेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, तो मैं धीमे धीमे चेक करता हूं, तो जिसका मिलेगा उसे चेक कर लूंगा कि, और तमीज से। और तुम नालायक को, इतने दिन से टेस्ट ले रहा हूं मैं, तीसरा टेस्ट था, कैसे कॉपी भेजते हो, एक पेज ऐसे है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, अब सारा मोबाइल घुमाओ चेक करो। अक्षर सबसे ज्यादा तेरे में नौटंकी थी, उसको सीधे सटीक से भेजा करो तमीज से। इशिका तेरे में भी बहुत दिक्कत थी, और भगवान जाने राइटिंग तो कैसी लिखते हो, सुभान अल्लाह, सर फट जाता है मेरा। चलिए फिलहाल अब एक शीट का क्वेश्चन दे रहा हूं, अक्षर तू अपनी खुद की कॉपी देखियो, तूने भी बेटा बदला लिया है ना अक्षर मुझसे, चल बेटा आएगा बेटा वक्त मेरा भी। क्वेश्चन देखिए बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, नहीं अभी 30 क्यों, 35, क्वेश्चन नंबर 35, शीट वही है बेटा। चलिए वो कह रहा है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, होमवर्क ये होमवर्क है बेटा, होमवर्क ये है बेटा, होमवर्क क्वेश्चन ये है, ठीक है, बाकी तो मैं करा ही रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये रहा लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग है इसका मतलब लॉन्ग है, ध्यान रखना है ना, कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इसमें करंट है। उसके बाद कह रहा है वो एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ दिस पैरेलल टू द वायर एट अ डिस्टेंस 0.1 मीटर, वायर से 0.1 मीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, कितनी स्पीड से, उसके पैरेलल जा रहा है, एंड डायरेक्शन टू अपोजिट टू करंट, मतलब ऐसे जा रहा है तो पैरेलल ना ये दोनों लाइन, लेकिन करंट के अपोजिट जा रहा है, ठीक है, करंट के अपोजिट जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये वेलोसिटी का एरो है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वेलोसिटी का एरो है ये। तो क्वेश्चन ये पूछा है उसने, व्हाट फोर्स डज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एक्सर्ट ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन। चलिए मुझे ये बताइए, क्या ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स महसूस करेगा, आज वाली फोर्स जो आपने पढ़ी है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, आपका सिस्टम ये है, क्या ये मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स महसूस करेगा। चेतन बोल रहा है नहीं, कुछ निकुंज और प्रीति कह रहे हैं हाँ। अच्छा चेतन तुझे क्यों लग रहा है नहीं, और तुम्हें अभय को भी लग रहा है नहीं, एंगल 180 है, ओहो सही कह रहा है तू यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अरे सर नी हाँ 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 यार, चेतन सस्ते नशे करने लगे हो तुम। अबे ये 180 एंगल तो आई और वी के बीच का एंगल है, हम जब ये फॉर्मूला लगाते हैं F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, चेतन तो ये थीटा 180 है, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है, वो इन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए, तो V नीचे है, B तो तुझे अभी पता ही नहीं है, हाँ तो बताइए, पता है ये इस पॉइंट पर सबसे पहले तो देखिए, एक मिनट पहले मैं यहां से ध्यान हटाता हूं आपका, सवाल है मेरा, फ्लैशबैक में आ जाओ, केवल करंट कैरिंग वायर होता तो बताइए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होता है या नहीं होता, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस लगा दूं, ये क्रॉस किसका है, दिस क्रॉस इज फॉर बी, और इस बी की वैल्यू निकलेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर से, पल्ले पड़ा है या नहीं,
सबसे पहले बी, इस वायर ने चारों ओर अपने मैग्नेटिक फील्ड के छींटे फैला रखे होंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर अंदर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, दिस इज, अब है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई, वो अंदर है, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको खुद निकालना पड़ा और वेलोसिटी इसमें ये दे रखी थी। तो मुझे ये बता दीजिए ये किधर फोर्स महसूस करेगा, पहले डायरेक्शन बता दीजिए मुझे, पहले मुझे डायरेक्शन बताइए, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे दाएं बाएं टेढ़ा बेड़ा बताइए किधर फोर्स महसूस करेगा, जल्दी से बताइए। राइट साइड में, देव को लगता है राइट को, जल्दी बताइए। अरे एक्स एक्सिस कहां से आ गई, जे यहाँ पे, यहाँ कहीं एक्स एक्सिस दिख रही है? मैंने बोला जो सिचुएशन दे रखी हो सिचुएशन में आंसर दिया करो, अपवर्ड डाउनवर्ड राइट टुवर्ड्स अवे फोर्स इन राइट डायरेक्शन। माधव कह रहा है राइट साइड, कन्हैया का आ रहा है अकेला लेफ्ट में, काजल का लेफ्ट में आ रहा है, निकुंज का भी लेफ्ट यानी टुवर्ड्स वायर आ रहा है, राइट साइड के ग्राहक ज्यादा हैं, अर्जुन जय राइट वाले हैं, अमन चेतन राइट वाले हैं, टुवर्ड्स राइट तौसीफ। तो देखिए राम गोपाल लेफ्ट, आप देखिए आप एक ही फिजिक्स पढ़ाई है लेकिन आंसर दो आ रहे हैं। माधव देख, माधव ने आंसर बदल दिया। पता है आपसे गलती क्या हुई, बताता हूं गलती क्या हुई। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसमें वो भी फिजिक्स घुसानी है कि नेगेटिव चार्ज पे समझना। अब अपने आंसर को अपडेट करो, ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, ये F माइनस क्यू से डायरेक्शन निकलेगी। अब आप बताइए ये किधर आएगा। अब है ने आंसर चेंज किया अपना, चेतन ने करा, अरे हाँ चेतन का आंसर है, अरे हाँ सर, वाह लेफ्ट साइड, एमसीक्यू में ये ऑप्शन नहीं होगा, अरे हाँ। आज तो वही जो आजकल मीम ट्रेंडिंग में, ओ हाँ अमिताभ बच्चन जो चल रहे हैं ना, ओ शिट ये मैं तो भूल ही गया इलेक्ट्रॉन, यही हालत होगी। लेकिन कन्हैया तूने आंसर बदल लिया था, अच्छा खासा, सबसे पहले कन्हैया तू ही था जिसने आंसर दिया। लो ताजा ताजा, आज क्या गर्ल्स बेटा एक्शन में नहीं है, पढ़नी नहीं, वो गुस्सा है उससे। अरे मैंने लड़कियों की कोई बेइज्जती नहीं करी, वो तो जोक था। कौन सा जोक था? ऑटोमेटिकली एक सिंगल, अरे तो मैंने अब ध्यान दिया इतनी देर से पढ़ पढ़ के। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, वेरी गुड। अर्पित कर देता हूं, कितने लोगों को आ गया क्लियर? हाँ कितने लोगों को क्लियर हो गया कि ये लेफ्ट में टुवर्ड्स वायर आएगा? टुवर्ड्स वायर किसकेगा? ये टुवर्ड्स, देखो एक अच्छे से सवाल का पोस्टमार्टम। हाँ निकुंज ने सही आंसर दिया था, सही, अब बदला भी नहीं। कन्हैया इस बार तो गड़बड़ होगी, तो बदल दिया तूने आंसर। हाँ ये लेफ्ट में, अब ये देखिए ये तो मैंने समझा दिया, लेफ्ट में फोर्स महसूस करेगा, लेकिन कितनी करेगा? तो सुनिए बेटा, फॉर्मूला हम लगाएंगे F इक्वल टू, फटाफट देख लो, क्यू वी बी, घर पे करना है इसको, यही फॉर्मूला है आज का, ठीक है। हाँ काजल ने भी ठीक दिया आंसर, काजल बिल्कुल, क्यू की जगह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बताना माइनस ई रखूं या ई रखूं, जल्दी बताओ, माइनस ई या ई? अभी भी कई लोगों के कॉन्सेप्ट ये टाइट है नहीं, माइनस ई या प्लस ई? प्लस ई क्यों आएगा? माइनस है तो प्लस ई आएगा, तो घबरा जाते हो, क्योंकि फोर्स का मैग्नी नहीं बेटा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? वेक्टर फॉर्म में माइनस आते हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो माइनस नहीं आते हैं। ई वी दे रखा है बेटा, शायद कुछ वेलोसिटी की वैल्यू 4 इंटू समथिंग कुछ है, 10 की पावर कुछ है, वो देख लेना वेलोसिटी की वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जिस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल घूम फिर रहा हो, ठीक है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड वायर ने क्रिएट किया है। मतलब इस सवाल में आपके लिए एक टास्क ये एक्स्ट्रा हो गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी आपको खुद निकालना पड़ा। बताइए इसमें थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अब यहाँ बेटा उंगलियां करके देखो कितना एंगल बनेगा। V और V के बीच का एंगल चाहिए, इजी है 90, तो ये आंसर आ जाएगा। बस एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन का जवाब दो और क्लास को फ्री करता हूं मैं, क्लास को फ्री करता हूं बेटा, पक्का। मैं बेटा क्वेश्चन, ठीक है ना, एक क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो बेटा। और ये होमवर्क क्वेश्चन है, FE और FB में अंतर ढूंढ के लाना। अब देखिए, एक मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बता रहा हूं क्योंकि यहां कई चालाक है। एक इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड,
देखो सिचुएशन है ना, अपवर्ड जा रही है। इफ इट पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड रीजन, एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में पास हो रही है वो, और विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब समझना, जैसे सपोज करो मैंने इसे ईस्ट बोला, इसे वेस्ट बोला, ईस्ट वेस्ट, तो ये वाला हो जाएगा। देखो मुझे भी सोचना पड़ता है, ये नॉर्थ और ये साउथ। इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, मैं साफ बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, वो गलती मत दोबारा करना। इस सवाल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है अपवर्ड, उसके बाद एक ऐसे रीजन में पास कर रहा है जहां मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बेटा, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखना, मेरा ये वाला एरो समझ में आया? ये वाला एरो समझ में आया बी वेक्टर का? किधर से किधर है मैग्नेटिक फील्ड? साउथ टू नॉर्थ। सवाल की लैंग्वेज ने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ है, उस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहा है। देन इन विच डायरेक्शन द बीम विल बी डिफ्लेक्टेड, बताओ किस दिशा में ये बीम फोर्स महसूस करेगी। अब आपका आंसर इनवर्ड आउटवर्ड नहीं, मतलब अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे आना चाहिए आंसर। देखो अब मैं शुरू कर रहा हूं आंसर देना। अक्षांश का ईस्ट आ रहा है, एक निकल गया, माधव का ईस्ट आ रहा है, तनिष्का का वेस्ट आ रहा है, ईस्ट अभय का, चेतन का ईस्ट आ रहा है, निकुंज का ईस्ट आ रहा है, इधर नाम बेटा राज का वेस्ट आ रहा है, वेस्ट तो इधर आ रहा है, प्रिंस का ईस्ट आ रहा है। यार ईस्ट ज्यादा आ रहा है, अब मैंने तो कॉपी भी बंद कर दी। हाँ विनय का आ रहा है वेस्ट, अभी एक और ग्राहक वेस्ट था, काजल का वेस्ट आ रहा है। मैं आंसर देखू करूं बेटा, इसका आंसर तो ईस्ट है। चलिए शुरू करते हैं, देखें। पहले तो आप बुद्धि लगाइए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इसमें फोर्स का ये वाला फॉर्मूला सर यूज करेंगे। कौन सा? ये वाला ही तो यूज करेंगे। देख बार बार फिर वही गलती ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ये गलती बार बार कितनी बार करोगे। चलो अब आ जाओ, उंगलियां का इस्तेमाल करें। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो ये, और प्रोटॉन या कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो ये नहीं आता। अब उंगलियां देखिए, ये वाली उंगली माइनस बी की ओर, यानी मैं नीचे रखूंगा इसे, बावजूद इसके की वेलोसिटी ऊपर है, पर मुझे तो उसके उल्टा रखना है। और ये वाली उंगली देखो कैसे मैं ले जा रहा हूं, और अंदर मेरा अंगूठा आ गया इधर। थोड़ा प्रैक्टिस करिए बेटा घर पे, दिस इज फोर्स ऑन माइनस क्यू। घर पे बेटा प्रैक्टिस करिए, इन सब चीजों की प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। फिर बाकी बातें कल करेंगे।